बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाकया। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीजें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप न लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे सामने झुक जाती जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता कि मैं अपने हाथों ही में बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ी रखती और मुझे जाने नहीं देती थी। वो कहती थी कि ऐ आमिना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती है। कभी बुखार होना, कभी हाथ पैर में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई भी ऐसी तकलीफ देखने को न मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक न हुआ। इसी तरह हजरत आमिना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोई तो मुझे ख्वाब में नजर आया कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबा के पास जाकर उसका गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते। मेरा बेटा अब्दुल्लाह तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह उस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान से एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 10 दिन बचे थे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा कि देखो आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है। इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थी। उनके पेट में बच्चा था लेकिन अभी किसी का वक्त करीब न आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुँचे और आकर मालूम किया कि वहाँ किसके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश कि जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप अभी दुनिया में न हो। तो उन लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे के बाप अब्दुल्लाह की अभी कुछ महीने ही पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुँचे और कहा कि हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदी से निकलकर मक्का वालों में पहुँच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो दिन आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था
वो दिन भी आया जिसका इंतजार आसमान व जमीन, चरिन परीन और हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था कि अगर वो न होता तो शायद कुछ भी न होता। आज उसी बच्चे की पैदाइश हुई, आज उस बच्चे की पैदाइश हुई कि जिसके खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया था और अल्लाह ने हुक्म दे दिया था कि ऐ सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी जिंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है, तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत सीफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमिना के साथ ही गुजारो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया था। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था, हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्लाह की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फौरन उसके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, घर के अंदर भी अंधेरा, बाहर भी अंधेरा। सेहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वह समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई सीफा को आवाज देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा बच्चे की पैदाइश में गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ की आंत से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। और दूसरी चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा खून निकलता है, लेकिन जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता है, लेकिन जब हमारे हुजूर पैदा हुए तो आपका माँ की पेट के अंदर ही से खतना हुआ था, दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीज देखकर दाई सीफा घबरा गई और हजरत आमिना से कहने लगी कि ऐ आमिना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत सीफा ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दी। दाई सीफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक झटके में करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमिना की हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ऐ लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले आ रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साये में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी कि ऐ जिब्राइल, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगाओ, सारे नबियों की खूबियां दो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अयूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जुबान दो। और फिर हजरत आमिना फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया खत्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था।
सुबह होने वाली थी। दाई सीफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान एक पल में खत्म हो गई हो और वो इतना ज्यादा खुश हुए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। दाई शिफा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नजर पड़ते ही सबके होश उड़ गए कि इस कदर खूबसूरत बच्चा आमिना के घर में पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांदी सुवैबा ने अबू लहब को जाकर खुशखबरी सुनाई कि अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो ये सुनकर अबू लहब इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सुवैबा से कहा कि जा, मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बुरे हो चुके थे, लेकिन फिर भी अपने पोते की खुशी में अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते जा रहे थे। सारे मक्का वालों ने भी खुशी से नारा लगाते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे और काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और उसे जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को पता ही नहीं था कि उनका पोता तो वो इंसान है जिसके खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मिराज के मौके पर उसे जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उसे बातें की। उनका पोता तो वो इंसान है कि जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर तहलका मच जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वालों ने कहने लगे कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ऐ मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन कैसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही में मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा से पूछा कि ऐ चाचा जान, आपको कैसे पता? तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तो मैं हैरान रह गया और फिर मैंने आसमान की तरफ देखा तो मेरी नजर फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगलियों के इशारों पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते हैं चांद उधर दौड़ता है। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे चाचा जान, आप सही फरमा रहे हैं कि बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनके माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी। तो अल्लाह ने चांद ही को हुक्म दे दिया कि ऐ चांद, तुम मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जाओ और उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई तो उसी दिन दुनिया में जितने भी बुत थे वह सब जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वो लोग आग की पूजा किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त पैदाइश हुई तो एकदम वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाटें बनवा रखी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाटें
जमीन पर धड़ाम से गिरी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। उसने आसमानों पर देखा तो उसे वह सारी निशानियां दिखने लगी जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थीं। तो उसने मक्का वालों से पूछा कि क्या आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होने वाला है? तो लोगों ने बताया कि हाँ, फला फला औरत के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। तो उस यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसा बच्चा कि जिसका बाप ना हो। तो उन लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुतल्लिब का पोता पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि मुझे चल कर दिखाओ, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हजरत आमिना के घर पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल पड़ी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबी होने की मोहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की मोहर देखी तो वो रोता हुआ कहने लगा, है अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई, अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। उसने कांपती आवाज में कहा, कसम खुदा की, ये वही नबी है जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। लेकिन फिर उसने डर के मारे किसी को ज्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि अरब के लोग उनके नबी होने को कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला अपने नबियों की पहचान के लिए निशानियां रखते हैं। नबूवत की मोहर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का बड़ा सबूत था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।